आज लेके आए हैं आपके लिए कुछ खास। बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता लेसन से। प्रायिकता लेसन से कि प्रायिकता होती क्या है, इससे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा। तो जो प्रायिकता होती है, तो सबसे पहले प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वह PE इक्वल टू NE बाय NS होता है। जो प्रायिकता का सूत्र है, फॉर्मूला है, वह PE इक्वल टू NE बटा NS होता है। समझाएंगे कि PE क्या है, NE क्या है, NS क्या है। तो उससे पहले कुछ पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप जान लीजिए कि निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होता है। जो निश्चित घटना होती है, एकदम 100% निश्चित घटना होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। अगला है अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो है 0 होती है। 0 मतलब 0 होती है। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है, 0 होती है। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछेगा कि आज सूर्य पूर्व में उगेगा, इसका क्या प्रायिकता है। तो सूर्य जो हमेशा पूर्व में ही उगता है, कभी चेंज नहीं हो सकता। तो निश्चित घटना है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगा। और आपको पूछ दे कि आज सूर्य पश्चिम में उगेगा, इसका क्या प्रायिकता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज सूर्य जो पश्चिम से उगेगा। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अगला है कि प्रायिकता जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जो प्रायिकता है वो कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो है अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1। तो जो प्रायिकता है जो हमेशा 0 और 1 के बीच ही आएगा, इसलिए इसको हम डिनोटेड करेंगे PE जो प्रायिकता है वह हमेशा 1 और 0 के बीच होगा। जो प्रायिकता है वह हमेशा 0 और 1 के बीच होगा, 0 और 1 से बीच होगा। ना प्रायिकता कभी 1 से बड़ा हो सकता है और न ही प्रायिकता कभी 0 से 0 से छोटी हो सकती है। तो इसको हम इस तरह डिनोट करेंगे 0 और P या 1। तो प्रायिकता जो है हमेशा 1 और 0 के बीच होगा, मतलब 1 से ज्यादा भी नहीं, 0 से कम भी नहीं। प्रायिकता को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो समझते हैं। जो प्रायिकता है उसको हम भिन्न में भी लिख सकते हैं, मतलब 2/3, 1/2 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन क्या बोल सकते हैं कि सर 3/2 किसी का प्रायिकता हो भी सकता है। प्रायिकता को हम भिन्न में, फ्रैक्शन में, बट्टा बट्टी में लिख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। वो शर्त है जो हर है वो हमेशा बड़ा होगा अंश। वो ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो जो प्रायिकता है हमेशा तभी होगा जब हर बड़ा हो अंश से हर बड़ा हो। देखिए 2/3, इसमें अंश क्या है 2 और हर क्या है 3। तो बड़ा कौन है, अंश की हर बड़ा है। तो हर बड़ा है तो यह प्रायिकता हो सकती है। 1/2, 1 और 2 बड़ा कौन है 2 और हर बड़ा है, तो यह भी किसी की प्रायिकता हो सकती है।
यहाँ पर है 3/2, तो 3 बड़ा है 2 से, तो अंश बड़ा है 2 से, तो यह किसी के प्रायिकता नहीं हो सकती है, यह किसी के प्रायिकता नहीं हो सकती है। और एक बात है कि सर हम जो प्रायिकता है इसको परसेंटेज में, प्रतिशत में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। प्रतिशत को हम जांच करने के लिए इसको फ्रैक्शन में बदल देंगे। जो प्रायिकता है वो प्रतिशत में, जो प्रायिकता है वह प्रतिशत में हो सकती है यदि वह फ्रैक्शन में बदलने के बाद 1 से बड़ा ना हो। देखिए मान लीजिए किसी भी फ्रैक्शन, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। जो फ्रैक्शन को हम बदल दिए, प्रतिशत को बदल दिए फ्रैक्शन में, तो प्रतिशत मतलब होता है 1/100। अब बोल देगा कि सर किसी चीज का, किसी भी घटना का प्रायिकता मान लीजिए कि 15% है, 15% है, तो 15% मतलब क्या है कि 15/100 है। तो हम क्या बोले थे कि जो हर है अगर अंश से बड़ा रहेगा तो वह प्रायिकता हो सकती है। तो यहाँ हर जो है अंश से बड़ा है, तो मतलब 15% किसी के प्रायिकता हो सकती है, 15% किसी के प्रायिकता हो सकती है। मतलब जो प्रायिकता है 0 से 1 के बीच होगा, निश्चित घटना के प्रायिकता 1 होगा तथा अनिश्चित घटना के प्रायिकता 0 होगा। साथ ही प्रायिकता कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तब प्रतिशत में लिखने पर जो उसको भिन्न में बदलने के बाद हर जो है अंश से बड़ा होना चाहिए, हर अंश से बड़ा होना चाहिए, तभी वो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, अन्यथा वो प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, प्रायिकता हो ही नहीं सकती है। तो बात करते हैं हम कि सर एनई क्या है, एनएस क्या है। प्रायिकता का फॉर्मूला तो होता है सर, लिखा है PU=NE/NS। तो एनई क्या है, एनएस क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए 1 नंबर में लेते हैं पासा, 1 नंबर में लेते हैं पासा। पासा मतलब समझ लीजिए लूडो का गोटी, जिसको हम मान लेते हैं लूडो की गुटी। पासा मतलब मान लीजिए लूडो की गुटी। तो इसमें जो एस है, एस क्या क्या हो सकता है, तो सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रायिकता गुटी होता है वो 1 2 3 4 5 6 का ही होता है, 7 8 का तो हो ही नहीं होता है। तो जो इसमें एनएस है, तो एनएस मतलब नंबर ऑफ एस सरफेस। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 गिनती कि जो ब्रैकेट है इसके अंदर कितना एलिमेंट है, कितना है 1 2 3 4 5 6। तो एनएस इक्वल टू 6, एनएस इक्वल टू 6, एनएस इक्वल टू 6। दूसरा नंबर में मान लीजिए कि सिक्का है, क्या है, सिक्का है, सिक्का है, तो इसका एस क्या होगा, इसका एस क्या होगा। तो एस जो है या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है, मतलब या तो चीत हो सकता है या तो पट हो सकता है। तो इसका जो एनएस है, एनएस क्या है, 1 और 1 2। तो जो सिक्का है उसका एनएस कितना है, 2 है, एनएस 2 है। तो मान लीजिए दोनों से पहले क्वेश्चन बना के देख लेते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि पासा का एस होता है 1 2 3 4 5 6, एनएस होता है 6। सिक्का का एस होता है हेड टेल, एनएस 2। मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया आपको, एक पासे को एक बार उछाला गया,
एक पासे को एक बार उछाला गया तो अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो बनाने का फॉर्मेट किस तरह रहेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन को बोले कि एक पासे को एक बार उछाला गया, एक पासे को एक बार उछाला गया तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया की जाती है। मतलब एक पासे को एक बार उछाला गया तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात करें। तो पासे को उछाला गया तो S इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो NS कितना है? NS जो है 6 है। अब आपको E निकालना है तो E आपको क्या बोला है कि अभाज्य संख्या चाहिए। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 2 3 और 5 जो है पासा का नंबर में से एक अभाज्य संख्या है। तो E इक्वल टू 2 3 5 2 3 5। तो NE कितना है? 1 2 3। तो NE इक्वल टू 3। और प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का जो सूत्र फॉर्मूला होता है क्या होता है? न PE इक्वल टू NE बाई NS होता है। PE इक्वल टू NE बाई NS होता है। तो इसका अब निकालेंगे कैसे? तो जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता, इसका सूत्र क्या होता है सर? NE बाय NS। तो NE जो है कितना है आपका? ना 3 है। और NS कितना है? ना 6 है। तो 3/6। इसको 3 1 जा 3 3 2 जा 6। मतलब जो प्रायिकता है 1/2 आपका आंसर। तो अगर एक पासे को एक बार उछाला गया तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? ना 1/2 है। अगर आपको बोल दें सर एक पासे को एक बार उछाला गया तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो सम संख्या क्या? 2 4 6 लिखते हैं, फिर एनी बराबर जितना आता फिर जितना प्रोसेस बना के आंसर। तो पासा से आपको ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन बनाते हैं सिक्का को लेकर। मान लीजिए एक सिक्का को एक बार उछाला गया, एक संख्या को एक बार उछाला गया तो जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक सिक्कों को एक बार उछाला गया तो जीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो इसमें लिखेंगे कि सर NS जो है, S जो है क्या है? या तो हेड है या तो टेल है। तो NS कितना है आपका? ना NS 2 है। लेकिन आपको चाहिए क्या? जीत चाहिए।
चीथ चाहिए तो चीथ मतलब आपको की हेड चाहिए, चीथ मतलब आपको हेड चाहिए। तो एन ई इक्वल टू 1। और जो प्रायिकता का सूत्र होता है पी ई इक्वल टू एन ई बाय एन एफ है। तो एन ई आपका कितना है तो देख सकते हैं कि एन ई जो है 1 है, एन ई जो है वो आपका 1 है और एन एफ जो है आपका 2 है। तो 1/2 जो है आपका आंसर, 1/2 आपका आंसर। तो आपका एग्जाम में जो पासा था और सिक्का था उससे उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग ताश, ताश की गड्डी में प्रायिकता क्या होगा, ताश की गड्डी में प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले ताश जो है, ताश की गड्डी में पत्ता कितना रहता है, 52 रहता है। तो ताश की एनएस कितना होगा, 52 होगा। ताश की गड्डी का एनएस 52 होगा। तो ताश की पत्ती में, ताश की गड्डी में क्या क्या रहता है, देखिए ताश जो टोटल 52 को रहता है तो उसमें उसको 4 भाग में बांट देंगे, लाल पान, ईंट, काला पान तथा चिड़िया। क्या क्या है, लाल पान, ईंट, काला पान, चिड़िया। जो लाल पान है उसको इस तरह डिनोट किया जाएगा, ईंट को इस तरह डिनोट किया जाएगा, काला पान को ऐसे चित्र दिखाया जाएगा तथा चिड़िया को ऐसे देखा जाएगा। जो लाल पान है वो हट की तरह दिखाया जाएगा, मतलब दिल माने मोर की तरह। ईंट इस तरह दिखाया जाएगा, काला पान ऐसे और चिड़िया ऐसे। जो लाल पान है तो 13 और 13 कितना है, 26। और लाल ताश, लाल कलर का ताश 26 रहेगा। काला पान इधर 13 और इधर 26 रहेगा, मतलब लाल ताश 26, काला ताश 26। तो 26 प्लस 26 इक्वल टू 52। और जो टोटल ताश है वो 52 है। तो इसमें कौन कौन सा ताश रहेगा, देखिए 2 नंबर का 4 वो रहेगा, 3 का 4 रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको क्या बोलेंगे, बेगम गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। जो जे है इसको क्या बोलेंगे, गुलाम। जो क्यू है उसको बेगम, जो के है उसको बादशाह और ए जो है इसको इक्का। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा कौन है तो ए है, इक्का है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जिंदगी खेल ताश का हो या जिंदगी का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकले। तो देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा हम बनाने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन मान लीजिए आपका क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, क्वेश्चन देखिए 52 पत्तों की अच्छी प्रकार, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया।
ये पत्ता निकाला गया। तो लाल रंग का बादशाह, जो लाल रंग बादशाह है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल रंग का बादशाह होगा। देखिए, तो जो सबसे पहले NS ताश का कितना लिखाए हैं हम, जो NS है वो कितना है 52 है। और आपको चाहिए क्या क्या बोला है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में से, 52 पत्तों में अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, या दृक्षा एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल रंग का बादशाह हो। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल रंग का बादशाह। तो बादशाह जो है, बादशाह टोटल होता कितना है, 4 होता है। बादशाह जो है टोटल कितना होता है ना, 4 होता है। उसमें 2 काला रंग का होता है और 2 लाल रंग का होता है। तो आपको क्या बोला है कि सर लाल रंग का बादशाह, तो इसमें जो NE है आपका 2 है। बादशाह बोलता तो हम NE 4 लिखते, लेकिन यहाँ बोल दिया कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह 2 होता है और काला रंग का बादशाह 2 होता है। तो इसका प्रायिकता जो प्रायिकता है वह NE/NS है। NE/NS है, मतलब NE आपका 2 और NS आपका 52 है। तो 1/26 आपका आंसर। तो इसका 1/26 आपका आंसर। मान लीजिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता निकाला गया। बेगम आने की प्रायिकता क्या। देखिए, तो इसमें जो NS है, NS तो कभी बदलता नहीं है। जो NS है, NS कितना है आपका, तो NS 52 है, 52 है। और जो बेगम भी 4 होता है। तो इसमें आपको नहीं बोल दिया है कि सर लाल रंग का बेगम है फिर काला रंग का बेगम है। तो जब बेगम बोल दिया तो बेगम तो 4 है, तो NE आपका कितना होगा, NE = 4। NE = 4। तो प्रायिकता PE का फॉर्मूला होता है PE = NE/NS। PE = NE/NS। तो प्रायिकता NE का मान कितना है, 4 है। NS का मान कितना है ना, 52 है। दोनों सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/13 आपका आंसर। 1/13 आपका आंसर, 1/13 आपका आंसर। अगला है, मान लीजिए कि आपको भाषा का बारे में तो बता दिए, सिक्का के बारे में भी क्वेश्चन बता दिए, ताश के बारे में भी बता दिए। तो आगे हम पढ़ेंगे कि सर कंचा में प्रायिकता कैसे निकालेंगे। जो कंचा होता है, कंचा में जो NS है, NS कितना होता है, तो जितना बोल देगा आपको क्वेश्चन में जितना बोल देगा सबको जोड़ देंगे, मतलब टोटल सबको जोड़ देंगे टोटल, तो वही कंचा का जो है NS
निकलेगा, NS निकलेगा। इसको क्वेश्चन द्वारा समझाते हैं आपको। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका है। मान लीजिए क्वेश्चन बोला है एक थैला में दो लाल तीन सफेद, कॉमा 5 काला गेंद है। एक थैले में 2 लाल 3 सफेद 5 काला गेंद है। यदि यादृच्छा एक गेंद निकाला गया तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए नंबर में लाल होगा, बी नंबर में काला होगा, 3 नंबर में हरा। देखिए तो इसमें जो NS है आपका, क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन करते हैं कि जो NS है आपका, NS वो कितना है ना, 2 + 3 + 5 बराबर 2 + 3 + 5 बराबर 10। मतलब जो इस क्वेश्चन में आपका NS है वह कितना है ना, 10 है। आपका NS जो है वह 10 है। आपको बोला है कि लाल होगा, तो लाल कितना है देखिए तो लाल कितना है, तो लाल कितना है, 2 है। तो Ne = 2। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता बराबर Ne/NS। तो प्रायिकता Ne/NS। तो बोला है कि सर लाल होगा, तो लाल कितना है, लाल 2 है, Ne मतलब 2 है, तो इसका 2 और NS कितना है ना, 10 है। तो 2 × 2 2 × 5 = 10। तो इसका 1/5 आपका आंसर, 1/5 आपका आंसर। अगला मान लीजिए 2 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे, तो काला होगा। तो NS तो उतना ही रहेगा जितना यहाँ पर है 10। तो आपका यहाँ Ne बदल जाएगा, Ne जो है आपका बदल जाएगा। तो Ne काला कितना है, तो काला 5 है। तो Ne बराबर 5। तो Pe = जो फॉर्मूला होता है Ne/NS। तो Ne/NS मतलब क्या है आपका कि Ne कितना है ना, 5 है, और NS कितना है ना, 10 है। तो 5 × 5 5 × 10 मतलब 1/2 आपका आंसर। जो तीसरा क्वेश्चन है कि हरा होगा, तो क्वेश्चन देखिए आप पढ़िए कि एक थैला में 2 लाल 3 सफेद 5 काला गेंद है। यदि यादृच्छा एक गेंद निकाला गया तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल होगा तो लाल का निकाल लिए, काला होगा तो निकाल लिए, और हरा होगा। तो क्या इसमें से लाल 2 है, 3 सफेद है और 5 काला है, तो हरा तो है ही नहीं। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि और निश्चित घटना की प्रायिकता जो 0 होगी। मान लीजिए एक थैला है, उसमें 2 लाल गेंदे, 3 सफेद गेंदे और 5 काला गेंदे। हम बिना देखे उसमें हाथ डाले और निकाले, क्या प्रायिकता है कि इसका जो आएगा वो हरा आएगा। तो जब हरा गेंद ही नहीं है तो हरा निकलेगा कहाँ से, तो इसका प्रायिकता है जो है इसका 0 आएगा, क्योंकि यह एक अनिश्चित घटना है। लाल 2 सफेद 3 5 काला, तो हरा कहाँ से आ जाएगा, तो हरा जो अनिश्चित घटना है तो इसका प्रायिकता जो है 0 आएगा।
और लास्ट में और एक चीज आपको पढ़ना कि पीई नॉट क्या होता है। पी नॉट क्या होता है, देखिए पी तो जानते हैं, तो पी ऊपर में डैश दे दिए या तो इसको, हाँ तो बार जैसा दे दिए तो पी नॉट हो गया। तो पी नॉट इक्वल तो होता है 1 माइनस पी। इसका मतलब समझाते हैं, ये आपका सूत्र है कि पी नॉट इक्वल टू पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी। तो मतलब जो पी नॉट और माइनस को जब प्लस में कर देंगे तो पी इक्वल टू 1। तो जो प्रायिकता है P प्लस P नॉट का योगफल कितना होता है न, एक होता है, एक होता है प्रायिकता। जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन बोल दे आपको कि P इक्वल टू 0.8 तो P नॉट इक्वल टू व्हाट, पी नॉट इक्वल टू व्हाट। तो देखिए पी नॉट इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखा है ना, पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी। तो 1 माइनस 0.8 इक्वल टू कितना होगा, तो 1 तो क्या होगा कि देखिए घटाएंगे कैसे, 1.00 माइनस 0.8 तो यहाँ 10 में 8 जाए तो 2, यहाँ 0 बचा तो 0.2 आपका आंसर, 0.2 आपका आंसर। तो आपका एग्जाम में प्रायिकता से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब बोल रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।